श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 104 से दोहा संख्या 108 तक। वर्णन। गुरु जी का अपमान एवं शिव जी के शाप की बात कहना एवं रुद्राष्टक। जय श्री राम। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाई। भजिय राम तज काम अस विचारि मन माई। श्री हरि की माया द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम का भजन करना चाहिए, श्री हरि का भजन करना चाहिए। तै कलिकाल बरस बहु बसे अवध बिहगेश। पर दुकाल विपति बस तब मैं गया विदेश। हे पक्षीराज, उस कलकाल में बहुत वर्ष तक अयोध्यापुरी में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयऊ जैनी पुनि उर्गारी दीन मलिन दरिद्र दुकारी। गए काल कछु संपत्ति पाई तह पुनि करऊ शंभु सेवकाई। हे सर्पों के साथ गरुण जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा, भगवान शंकर का जप पूजन करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तै काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि के निंदक नहीं थे। तेईसे वह मैं कपट समेता दुज दयाल अति नीति निकेता। बाहि जन्म हृदय की मई साई विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांत मानकर पढ़ाते थे। सम मंत्र मोहि तुझ बर दीना शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ अमित अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार से शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं कलमल संकुल मति नीच जाति बस मोह। हरिजन दुज देखे जरऊ करऊ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जात का पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था, विरोध करता था। गुरुनित मोहि प्रबोध दुखित देखिया चरण मम। मोहि उपजय अति क्रोध दम्भिन नीति न भावई। गुरु मेरे आचरण को देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता था। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार मुझे भी नीति अच्छी नहीं लग रही थी। एक बार गुरलीन बुलाई मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो।
राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर कह के तिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चासी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है। हरि कछु हर कछु हरि सेवक, गुर कहऊ सुनि खगनाथ हृदय मम दहऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भये जथा ही दूध पियाए। गुरु ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जात का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे सांप को दूध पिलाने के बाद हो जाता है। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर दो करहूं दिन राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजात, मैं दिन रात गुरु से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता था। मेरे द्रोह करने पर भी वो बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते ही रहते थे। जय ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हतिताई न सावा। दो में नल संभव सुन भाई, ते ही बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वो सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रज मग परी निरादर राई, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम तई भरई, पुनि नप नयन किरीट निपरई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों के मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वो उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुन गगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कभी को भी दगा मही अस नीति, खलसन कला न भले नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच बुद्धि का साथ नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से कला ही अच्छा है, न कि प्रेम। उदासीन नित रही गोसाई, कल पर हरि स्वान की नाई। मैं कल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित काई न मोहि सुहाई। हे गोसाई, मैं उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात करते थे, पर मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझे सुहाती नहीं थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुर आयऊ अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहऊ कछु, उर नरोस लवलेस। अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ,
पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग आगे अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं आया, वे अत्यंत कृपाल चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सट दे हम तो ही, नीत विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुत मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीत का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड नहीं न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जय सट गुर सन ईर्षा करही, रौ रौ नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जो निपुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरि पावई पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रो रो नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते फिरते हैं। बैठी रहे अजगर युव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। माँ बिटप कोटक महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांत बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगत सर्प की नीची योन को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहा। हाहाकार की न गुर, दारुण सिन शिव पाप। कंपित मोहि बिलो के अति, उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर दंड का विचार कर गदगद वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। नमामि तमीशान निर्माण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया विरहित, माइक गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश स्वरूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप से धारण करने वाले दिगंबर अर्थात आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ, आपका नमन करता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणों के से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल, कृपाल गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं सादर नमस्कार करता हूँ।
तुषारादिशङ्काच गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत बाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा। जो हिमालय के समान गौर वर्ण का शरीर गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। चलत कुंडलम रोचुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर वृक्ति और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ, उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। प्रचंड रुद्रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुख को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण करने वाले, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ, उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को सच मत डालने वाले, कामदेवों के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नया वधुमानाथ पादारविंदम भजन्ति अलोके परे वा नराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते, तब तक उन्हें न तो ये लोक और न ही परलोक में सुख शांति प्राप्त होती है, मिलती है, और न ही उनके तापों का नाश होता है। अतः ये समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखागतातापमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, न तप जानता हूँ। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह को जलते हुए मुझे दुख से रक्षा कीजिए, मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति।
भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। तो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु शंकर जी प्रसन्न होते हैं। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देखि भी प्रिय अनुराग, पुण्य मंदिर न भवानी भय बर बर मांग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेऊ, निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देऊ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले आपके चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान, तहीं पर कोप न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, ये अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र, कृपा के धाम, उस पर क्रोध न कीजिए, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल, अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जही, नाथ थोरी काल। हे दिनों पर दया करने वाले प्रभु शंकर जी, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह, साप से मुक्ति हो जाए।